आगाज़ करेंगे, शुरुआत करेंगे हमारे आज के पहले सेगमेंट का, जिसमें हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं उसको कवर करने की कोशिश करें, जिनमें कोई खबरें हैं जो गूगल में ट्रेंड कर रहे हैं, इसके अलावा जिन शेयरों में बहुत तेज़ी या बहुत गिरावट देखने को मिल रही है इसकी वजह से ट्रेंड में उनको भी कवर करेंगे। और जो हमारे कमेंट बॉक्स में इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, कोशिश करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा सवाल जिन शेयरों पे आए उस पर उसको अपनी कवरेज में ले लें। बाकी सवाल जवाब का सिलसिला दोपहर 1 बजे होगा। तो लेकिन शुरुआत करेंगे अंशु सर के साथ। अंशु सर, एक तो जो धनराशि आई थी अदानी को लेकर के इनका एक सवाल था, तो ये अदानी ग्रुप में जो है कहाँ पे खरीदारी की जाए, गुरदीप कौर जी का सवाल था। कोई भी स्टॉक्स इन्होंने चुन लिया है कि अदानी को में ही निवेश करना है, तो उसमें सर फ्रेश बाय के लिए और स्विंग ट्रेड के लिए क्या बेहतर आपको दिखाई दे रहा है? कुछ है बेहतर? अदानी इंटरप्राइजेज भी आज 2.5% ऊपर हो गया, अदानी एनर्जी सोल्यूशन 2.25% ऊपर, अदानी पोर्ट भी लगातार 1800 से ऊपर बना हुआ है, 2.5% ऊपर। स्विंग ट्रेडिंग के लिए राय जानना चाह रहे हैं। सर देखिए, अब यहाँ पे एक दिक्कत ये आती है कि पहले जब मरे भाव में मिल रहा था तब किसी को चाहिए नहीं था। अब जब मोमेंटम अपने पीक पे आ रहा है तब सबको चाहिए। स्टॉप लॉस कोई लगाएगा नहीं, तो अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हैं तो बिल्कुल मत कीजिए। अगर लगा सकते हैं तो फिर आप बाई कीजिए अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। यहाँ पे एक ब्रेकआउट बना है वीकली चार्ट पे, 1 2 3 4 5 6 हफ्ते की टाइटनेस का ब्रेकआउट है 1590 रुपए पे। स्टॉप लॉस कहीं भी आपका 1464 रुपए आ रहा है और टारगेट इसका 1900 रुपए करीब पे आ रहा है। दूसरा बाइंग स्ट्रक्चर है अदानी ग्रीन में। अदानी ग्रीन में ब्रेकआउट बनेगा 1560 रुपए के ऊपर, 1560 के ऊपर क्लोज करे तो बाई कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस आपका 1460 रुपए का रहेगा और टारगेट इसका निकल के आएगा करीब करीब इसका भी 1850 1900 के बीच में। तीसरा ATGL, यहाँ पे सेटअप बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन अगर ये 750 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो एक बार के लिए 690 के स्टॉप लॉस से आप बाई कर सकते हैं। 900 950 तक का टारगेट मिलेगा। तीनों में सबसे अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ इस समय अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में है, तो अगर मुझे लेना होता तीनों में से एक तो मैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन पे फोकस करता। सेकंड बेस्ट अदानी ग्रीन है 1560 के ऊपर क्लोज करने पे। चलिए, तो ये 3 जो है शेयर अच्छे लग रहे हैं। एक एक करके आपको जरा फिर से नाम बताए थे। अदानी एनर्जी सोल्यूशन पे खरीदारी की सलाह दी गई है, 1464 का स्टॉप लॉस, 1900 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अदानी ग्रीन में 1560 के ऊपर निकले तो खरीदें, उसके आसपास खरीदें, 1460 का स्टॉप लॉस लगाएं, 1850 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अदानी टोटल गैस में 750 का लेवल क्रॉस होने दीजिए, 950 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये बात कही गई। चलिए, अदानी ग्रीन पे जिस पे जो है दिखा तो दीजिए, एक झलक दिखला के गायब कर दिया। हाँ, सही, मतलब लुक्का छुपी खेलने लगते हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब। चलिए ठीक है, जब चलिए दोबारा जब आएगा तो देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी पर चलते हैं रची सर के पास। रची सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज के जो तमाम मोमेंटम वाले शेयर हैं जिसमें कि हम अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं, उसमें एक शेयर जो अच्छा करता हुआ दिखाई दिया है वो है न्यूजेन सॉफ्टवेयर। जरा देखिए इस पर न्यूजेन को लेकर के अभी क्या आपकी टिप्पणी क्या होगी और अभी क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है सर? सर देखिए, न्यूजेन सॉफ्टवेयर को आप देखें, जिस तरीके से ये पोजीशनड है, जिस तरीके से नंबर्स आ रहे हैं, थोड़ा सा ग्रोथ टेपेड होती भी दिखी थी। मतलब 2+ ही है, बट जिस तरीके का एक ट्रैजेक्टरी था वो थोड़ा डाउनसाइड आता हुआ दिखा था। आज एक मूवमेंट जरूर देखने को मिल रहा है, ये सॉफ्टवेयर स्पेस से है। और AI इंटीग्रेशन और TCS की जो कमेंट्री थी उसमें आप देखेंगे सिलेक्टिव पॉकेट्स में एक मूवमेंट भी आ रहा है। बट क्या यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है? नहीं सर, ऐसा मैं नहीं समझ पा रहा हूं अभी। जिस तरीके से पोजीशनड है, इसके लिए बहुत क्रूशियल हो जाता है 536 लेवल्स के ऊपर एक क्लोजिंग करना। तो उसके बाद आपको ये 626 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। आज एक वॉल्यूम बेस जरूर है, बट आज की क्लोजिंग 536 पे होना, ऊपर होना इंपॉर्टेंट होगी। अगर वो होने में या सक्षम रहता है तो वापस डाउन साइड की ओर आपको आता हुआ दिख सकता है। चलिए, ये बात न्यूजेन सॉफ्टवेयर को लेकर के निकल करके आई है और आगे बढ़ते हैं। अंबाला मैम के पास चलते हैं। अंबाला मैम, आपके लिए जो है कल्याण ज्वेलर्स, जरा देखिए पहले तो आप कल्याण ज्वेलर्स में कल्याण ही कल्याण होता जा रहा है। मतलब ये भी अगला, ये तो क्यूपिड जैसा हो गया मामला, मतलब रुक ही नहीं रहा है। अब मतलब 3 दिन हो गए, आज लगातार तीसरा दिन है और इसको भी हम जो है डिस्कस आगे भी करेंगे। 6-6.25% की रैली आज देखने को मिल रही है, 470-71 के आसपास आ गया। अब सवाल ये उठता है, इतनी रैली के बाद फिर और खरीद सकते हैं क्या, अवॉइड करें क्या? मतलब इस हफ्ते 21% की रैली तो आ गई, एक हफ्ते में भी 21% का रिटर्न के बाद क्या करें?
इसकी जगह पे जो फिलहाल थोड़ा बेहतर है, अब जिनके पास है वो रखिए, जिनके पास हाँ नहीं। वो अच्छा, पहले तो ये बता दीजिए जिनके disclosure- पास है, क्योंकि क्वेरीज काफी ज्यादा हैं। हाँ, हाँ, तो उसके बाद दूसरा तो बता पहले दीजिएगा जी। डिस्क्लोज, तो कई सारे ज्वेलरी स्टॉक्स मेरे पास में भी हैं, बट इट कुड बी वन डिस्क्लोजर, क्योंकि ज्वेलरी स्टॉक्स में मेरे फिलहाल के लिए इन्वेस्टमेंट सिग्निफिकेंट है। पर ये तो नहीं आफ्टर था ना दिस आपके पास, डिस्क्लोजर, ये भी है। और वो इन्वेस्टमेंट वाला है, ये अलग है। ट्रेड वाला जो मैंने आपको शेयर किया था वो ट्रेड है, ये इन्वेस्टमेंट वाला है। बट एनीवेज, जिनसे ये वाला मूवमेंट मिस हो गया है, सेंको गोल्ड इज स्टिल गिविंग मी सम अपॉर्चुनिटीज। सेंको गोल्ड में अभी ये वाला मूवमेंट जो है 3-4%, आई मीन 1-2 दिन के साथ जो बड़ा मूवमेंट होता है वॉल्यूम बेस्ड, वो अभी पेंडिंग है। तो अगर आपके पास कल्याण ज्वेलर्स है, आराम से रखो, 550-600 के टारगेट बहुत पॉसिबल है। और दूसरी चीज ये कि अगर आप सेंको गोल्ड भी देख ले, मैंने फ्रेश अभी मेंबर्स को भी एक रिकमेंडेशन इसमें सर्च की है, शेयर किए है पिछले हफ्ते। तो सेंको गोल्ड में भी एक अच्छा मूवमेंट अभी पेंडिंग है, वहां काफी अच्छा मूवमेंट अभी आपके लिए बन सकता है। या फिर आप पीएनजी देख लो। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पर आप मूवमेंट अभी भी एनकैश कर सकते हैं। और बिल्कुल, जो आपने बातों बातों में ये बोला कि क्यूपिड जैसा हो गया, नहीं, इस गोल्ड वाली इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंडस्ट्री के लिए कंपटीशन बहुत नहीं है, तो मोनोपोलिक काइंड ऑफ नहीं वो तो सिचुएशन को खाली एंजॉय रिटर्न के करते हिसाब से कि लोगों को लगा था एक दिन की इतनी तेजी हो गई, अपर सर्किट लग गया तो अब नहीं भागेगा, फिर भाग गया, तो वो मैंने खाली उससे तुलना की थी, प्रोडक्ट वाइज नहीं। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो आज अगर खरीदारी की मैं सलाह देना चाहूंगी तो मैं सेंको गोल्ड पर दूंगी। कल्याण में जो है बने रहो, और फ्रेश बाय करना है तो 363 पर है, पहले यहाँ पर पहले एंट्री है ये भाव की। टारगेट आपके स्टार्ट होंगे 400 एंड थोड़ा होल्ड कर लेगी तो 470। स्टॉप लॉस जो रहेगा सेंको गोल्ड का वो जाता है आपका 325, 325 रुपए का स्टॉप लॉस रख के सेंको गोल्ड में, जिन्होंने गोल्ड में बिल्कुल कुछ नहीं खरीदा अभी तक, ये स्टॉक ऐसा लग रहा है खरीद के जा सकते हो। 400, 470, ये 400, 470 दो टारगेट, 325 का स्टॉप लॉस। टाइम फ्रेम क्या रखे मैम इसके लिए? यस, आई वाज कमिंग टू दैट। 400 के लिए आप 10 दिन का व्यू रखो, मैक्स आ जाना चाहिए। और 470 के लिए आप ये पूरा आई मीन अगस्त तक का वेट कम से कम करिए। अगस्त तक का वेट कम से कम कीजिए, लेकिन ठीक है, मतलब अगर एक महीने में 10 दिन में अगर 400 का भी लेवल बढ़िया है, मतलब 4% की तेजी, और जिस तरीके की तूफानी रफ्तार चल रही है मैम, डरना तो नहीं चाहिए ना, जिस तरीके से मतलब जो बहुत तेजी के बाद बहुत गिरते बहुत तेजी से हैं, तो इसलिए मैंने पूछा खाली। नहीं, ठीक है। कंपनीज ने इसके पीछे रीजन थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपका डर गायब हो जाएगा। देखिए, अभी गोल्ड इतना महंगा होने के बाद भी ये कंपनीज, इनका बिजनेस मॉडल में ही इनकी बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी छिपी हुई है। ये चार्ज करते हैं आपके बिल अमाउंट पर, रेस्पेक्ट ना कि ग्रामेज पर या वेट पर। तो इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा बनी रही, और उसका फायदा कंपनीज के जो नंबर्स अभी आए अच्छे नंबर्स थे, तो इसकी वजह से ये टर्बुलेंस का फील जो था उसको भी ओवरकम कर गए। और अभी तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट के मौके हैं, बिल्कुल खरीद के जाइए। तो मेरे हिसाब से तो गुड टू गो है। चलिए ठीक है, गुड टू गो है। इसी सेक्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, और पीसी ज्वेलर्स पे भी बात कर लेते हैं सर। ये और एक आरबीजी भी ले लीजिए, ये तीनों पे जरा फटाफट प्रदीप सर देखिए जरा, खाली लेवल्स पे, क्योंकि ये तीनों ही अच्छे प्रदर्शन, मतलब पूरा सेक्टर ही चल रहा है। आरबीजी आज भी 1.25% चला हुआ है, पिछले 2-3 दिन से भी चल रहा है, लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था। कल्याण ज्वेलर्स चल ही रहा है, क्या करना चाहिए सर अभी जिनके पास है और जिनको लेना हो, दोनों के लिए? एक तो आपने कल्याण बताया, कल्याण का सर अभी बाई नहीं करना चाहिए। जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, अगर उनके व्यू 2-3 महीने का है तो आप बने रहिए। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था 550 का टारगेट होना चाहिए, फ्रेश बाई एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड आपने बताया पीसी ज्वेलर्स मेरा अवॉइड लिस्ट में रहता है, क्योंकि ये अभी तो पेनी स्टॉक ही बन चुका है। अगर फ्यूचर में कुछ डेवलपमेंट होता है उस टाइम पे एक बार देखेंगे, अभी भी पीसी ज्वेलर अवॉइड करने का ही चला रहेगा। सेकंड, और एक थर्ड क्या बताया सर आपने? सर आरबीजेड, ओके, एक सेकंड, रघुवन दास भुवनेश्वर Yes. जी। ये स्टॉक भी सर उतना ज्यादा खास चार्ट पैटर्न में लग नहीं रहा है, और ऊपर लेवल से आपको सेलिंग प्रेशर ही आते हुए दिखाई देंगे। 168, 170 एंड अबव क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी का इसमें भी इशू है, तो तीनों स्टॉक को ही अभी एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा। लेकिन कंपेयर टू द कल्याण ज्वेलर्स इज ए गुड स्टॉक। अच्छा पिटाई होने के बाद जो रैली चल रहा है, अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म था, एक बार छोटा मोटा लेवल पे अगर आपका 20-25% आरओआई हो रहा है 2-1 दिन पहले का बाइंग है, तो एक बार प्रॉफिट बुक करने का व्यू बनाइए। 1.5-2 महीने के टारगेट रहेंगे 540-550 के लेवल पे। चलिए ये बात है। इस सेक्टर पे एक व्यू जो है अंशु सर आप भी दे दीजिए,
इस सेक्टर को लेकर के आपका व्यू कोई है पॉजिटिव? और दूसरा एक हमारे दर्शक हैं संदीप जी थे, KPIT टेक में जो है वो जानना चाह रहे थे आपसे, कह रहे हैं कि बिग फैन ऑफ अंशुल सर, और आगे लिखते हैं विपुल जी डॉक्टर ने पर्ची में लिख करके दिया है कि अंशुल सर से ही पूछना। तो उन्होंने पर्ची में डॉक्टर ने लिख करके दिया है, तो ये इसलिए मैंने ये सवाल ले लिया है आपके लिए भाई। डॉक्टर साहब ने बोला है डॉक्टर की सलाह को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। KPIT टेक में बॉटम फिशिंग का क्या सही टाइम है, ये जानना चाह रहे हैं। सर देखिए KPIT एकदम अवॉइड में रहेगा। बिफोर लास्ट वीक आपको याद भी होगा जब फ्लैग का ब्रेकडाउन आ रहा था 708 रुपए पे, हमने डिस्कस किया था दो टारगेट 624 उसके नीचे चल रहा है और फ्लैग का एक्चुअल टारगेट 432 रुपए। तो मैं इस पे बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूँ। 624 तक कोई भी रैली आती है मैं सेलिंग के ही मूड में हूँ। 432 रुपए आते हुए दिख रहा है। और सेक्टर सर आपने गोल्ड एंड हाँ सर, ये जो तेजी चल रही है ना, भर भर के सवाल आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि इस पे हर तरह के व्यूज मिल जाएं। जैसे रचित सर का व्यू एक है कि भाई मैं इस पे उतना पॉजिटिव नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि अलग अलग व्यूज हो जाए, रंबाला मैम का हो गया, आपका भी एक व्यू हो जाए कि मतलब क्या करना क्या चाहिए, क्योंकि तेजी देख करके बहुत लोगों का मन ललचाने लगता है, फोमो भी आता है जी। अच्छा देखिए मैं हाँ क्या करिए रंबाला मैम? आई हैव समथिंग टू से हियर। जैसे आपने बोला ना रचित जी का मन नहीं रहता इन स्टॉक्स पर, ज्वेलरी वाले पर, दूसरों को बाय बोलेंगे, घर पे मना करेंगे, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा ना, घर पे फिर तक झगड़े हो सकते हैं। घर पे मतलब बचने के लिए इन्होंने पब्लिकली भी बोल दिया कि नहीं कोई रुचि नहीं है, ताकि घर पे ये रहे कि देखो मैं तो टीवी पे बोल करके आया हूँ तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, सेफ खेलते हैं रचित सर। अंशु सर। रचित जी हैं बैल आदमी, भले घर में गाय बनते हो, लेकिन सर कल रात की बात है। कल रात को एक सज्जन का अमेरिका से फोन आया, उनका रेगुलर व्हाट्सएप आता रहता है कि फलाना शेयर 300% बढ़ गया, ढिकाना शेयर 400% बढ़ गया, ले लिया होता तो ये हो गया होता, वो हो गया होता। कल उनने VREX करके शेयर बताया कि ये 200% ऊपर है, $3 का $11 चल रहा है, अभी ले लिया होता तो 30 लाख रुपए बना लिए होते ही। तो मतलब होती की धोती में क्या है किसी को नहीं पता। मेरी चाची की मूछें होती तो चाचा कहता है। तो मैं दुनिया को अपने चश्मे से देखता हूँ। मेरा चश्मा क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है कि नहीं है, मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो कितना भी अच्छा हो मेरे लिए खराब है, क्योंकि मेरी ट्रेडिंग स्टाइल में नहीं बैठता है। तो इस सेक्टर में केवल दो स्टॉक हैं जो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में बैठते हैं। थंगमाइल ज्वेलर्स जो अभी ऑल टाइम हाई के पास है, क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जब भी ब्रेकआउट बनेगा उसमें प्ले करेंगे। दूसरा है स्काई गोल्ड जेम्स एंड ज्वेलरी जो अगेन आज वापस से नया ऑल टाइम हाई बना रहा है। कल भी इसमें हमने बाई कॉल दिया था। अब स्काई गोल्ड क्यों है, क्योंकि 75 हफ्ते का स्काई गोल्ड डायमंड वाला सर जी हाँ 75 का कपनाडल पैटर्न ब्रेकआउट आया, उसके बाद 5 हफ्ते की टाइटनेस थी जहां से कल ब्रेकआउट बन रहा था। तो कल हमने वापस से सभी जगह लगभग बाई दिया है। दोपहर के बाद जब ब्रेकआउट बन रहा था तो जहां भी दोपहर के बाद थे हमने सब जगह बाई रिकमेंड किया है। ये स्टॉक आपको 750 प्लस के लेवल दिखा सकता है। नीचे 539 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आप देखिए तीनों मतलब 5 में से 3 क्वार्टर ट्रिपल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ है, 2 क्वार्टर में डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ है, लगभग 50% से ऊपर की सेल्स ग्रोथ 5 क्वार्टर में। तो अर्निंग्स प्लस टेक्निकल दोनों इन दो स्टॉक्स में बहुत अच्छे हैं। तो मेरे को यही दो पसंद है। इमीडिएट स्काई गोल्ड ले सकते हैं। हाँ। 580 590 के स्टॉप लॉस से आपको 750 मिल जाएगा। 750 तो एक सेकंड मैं नोट कर लूँ सर, 750 का इसको कर दीजिए टारगेट। और स्टॉप लॉस आपने 580 बताया ना? 580 मतलब 570 से 590 सपोर्ट जोन है, तो कहीं भी 580 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हैं जी। इसको जरा सही कर दीजिए, 580 कर दीजिए, और ऊपर जो है 750 का टारगेट तो सही है, इसको 580 कर दीजिए स्टॉप लॉस को, कंफ्यूजन ना हो कोई। 1% की तेज़ी देखने को मिल रही है, लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है, और अभी 630 के आसपास चलता हुआ। थंगावेल सर अभी नहीं खरीदना है, स्काई गोल्ड अभी भी खरीदा जा सकता है, यही कहा ना आपने? बिल्कुल सर। थंगमलाई में भी 2 ब्रेकआउट कंप्लीट हो चुके हैं, 4280 और 5800 दोनों के कल टारगेट कंप्लीट हुए हैं। प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, नया बेस बनेगा तब बाई करेंगे। तो इन दो के अलावा कोई भी रैंडमली चलने लगता है उसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, तो जिनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है वहीं रहेंगे। चलिए ठीक, स्काई गोल्ड एक बार फिर से दिखा दीजिए, अभी जो दिखाए थे, क्योंकि वो नया ट्रेड है। हाँ ये जो है 630 के आसपास चल रहा है, 750 और 580 का स्टॉप लॉस। यहाँ पर सर कोई टाइम फ्रेम देना चाहेंगे आप? सर अगर जिस आपका मार्केट कैप है, मतलब स्मॉल कैप शेयर और अर्निंग्स है, ये ऐसे स्टॉक जनरली ब्रेकआउट के बाद 1 से 1.5 हफ्ते में अपने टारगेट्स कंप्लीट कर लेते हैं। बट 750 थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं मान के चल रहा हूँ 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। 2-3 हफ्ते के लिए यहाँ पे खरीदारी का नज़रिया लेकर के चला जा सकता है। सर एक जरा शेयर नज़र डालिए, JNK बैंक, मतलब ये लगातार आपसे हम लोगों ने छोटे शेयर में भी बात की, आज फिर बात कर रहे हैं, ये
रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या ये सब ये 200 क्रॉस करेगा? 4.5% की तेजी जे&के बैंक में 176 का लेवल देखने को मिल रहा है। दूसरा सुजलॉन ले लीजिए, और सुजलॉन में हम लोग कल जो है अंबाला में हमने अपने कहा कि नहीं अभी थोड़ा सा मैं दूरी बनाना चाहूँगी, आपने कहा नहीं मेरा पुत्र, मैं अभी इसके साथ खड़ा हूँ। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी 54.30 रुपये पे? दोनों पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। सर जे&के बैंक देखें जिस तरीके से पोजीशनड है, एक बहुत ही अट्रैक्टिवली यहाँ पे कहीं ना कहीं पोजीशन होता हुआ दिख रहा है। फर्दर अपमूव जरूर आपको बनता हुआ दिखेगा, और मैं समझता हूँ बहुत नियर टर्म के लेवल्स 182 और 182 लेवल्स को सस्टेन करता है तो इस बार 196 लेवल्स तक जा सकता है। जिनके पास पोजीशन है या जो फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, दोनों के लिए ही एक स्टॉप लॉस होगा 164 का। अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के और पोजीशन बनाई जाए। उसके साथ साथ सर सुजलॉन की बात कर लेते हैं। सुजलॉन सर कल भी, अब देखिए वही होता है सर, मतलब अब इसको कैसे, हाउ डू आई पुट इट, आई डोंट नो। कल के मार्केट में भी एक, मतलब मैं ये भी बोलूंगा कि मैंने खुशी जाहिर करी कि वापस से पूरा पैतृक अधिकार मेरे पास आ गया है इसका, और कम से कम मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। और 49.80 के स्टॉप लॉस के साथ इसको रखना है। 62 और 64 कंटिन्यूसली मैं एक चीज बोल रहा हूं, और पिछले 4 रिजल्टों में हमने ये देख लिया है कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल मूव्स देता है। कई कबार रिजल्ट के साथ रिस्पॉन्ड करता है, कई कबार रिजल्ट को ऐसे इग्नोर कर देता है जैसे कुछ था ही नहीं। डोंट वेट फॉर रिजल्ट्स। और ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग हो रही है, डिमांड बहुत स्ट्रांग हो रही है। ये अभी मंडेन मूवमेंट कर रहा है। हिस्टोरिकली चार्टिकल पैटर्न्स में देखेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छा मोमेंटम ये करता हुआ दिखाएगा, पहले भी और अभी भी दिखाएगा। 49.80 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए रखें। जिन्होंने कल खरीदा है गुड इनफ, जो नहीं खरीदे चाहे तो ठीक है, 49.80 के स्टॉप लॉस से मैं आपको 62 रुपए का टारगेट दे रहा हूं, यहाँ पे भी खरीदा जा सकता है। यहाँ पर भी खरीदा जा सकता है। कल जब आप टिप्पणी कर रहे थे आपकी आंखों में आंसू आ गए मुझे, मतलब ऐसा मुझे लग रहा था, मतलब जो है ना आंखें डबडबा गए। अब देखिए ना, इसके पीछे का कारण है, देखिए अच्छा क्या लगता है सर कि किसी फंडामेंटल एनालिस्ट के लिए, क्योंकि मैं तो टेक्नो फंडा कैटेगरी में आ जाता हूं, आप अगर किसी कंपनी के साथ कन्विक्शन के साथ जुड़ते हैं 60 से लेकर 40 तक, 40 से लेकर 60 तक, और फिर वो वापस 53 पे आता है, तो सर वो है ना कि ट्रेन, आप लंबी ट्रेन में बैठे हुए हैं, पैसेंजर आते बैठते उतर जाते हैं। अंबाला मैम आई, बैठी, उतर गई। जैसे ही अंबाला मैम उतरी, ट्रेन पे अधिकार वापस मैंने ले लिया। तो सर वो खुशी के आंसू थे। बहुत लंबे समय तक नहीं होगा, चिंता मत करो। आई एम देयर, आई एम स्टिल देयर। ये एकाधिकार आपका ज्यादातर नहीं रहेगा, है ना, छीन लिया जाएगा। बहुत शानदार। लेकिन सुजलॉन से और जे&के बैंक से एक चीज याद आई, कल का दिन जो है हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। दोपहर 2 बजे पूरी तैयारी के साथ जुड़िए, और हमारा खास सेगमेंट छोटे शेयर ऊंची छलांग। इस बार हमने थंब जो दिया है वो छोटे शेयर लगा पाएंगे ऊंची छलांग। हालांकि आज का सेशन देख करके तो लग रहा है, लेकिन जो बुधवार का सेशन रहा उसके बाद से थोड़ा मन में आशंका थी कि मतलब अभी ये जो मिड कैप में सुस्ती देखने को मिल रही है क्या लंबी चलेगी। लेकिन आज हमने देख रहे हैं कि इरिडा में काफ़ी धुआंधार रैली देखने को मिल रही है। क्यूपिड तो मतलब एक तरफा चाल चल रहा है, फिजिक्स वाला है, वेदांता ग्रुप को लेके इतने सवाल हैं। इसके अलावा भी करीब 40, 50, 60 शेयरों पे हम कवरेज अपनी करने की कोशिश करेंगे। आपके भी कुछ सवाल हो तो भेजते रहिए, हम कोशिश करेंगे कल के कार्यक्रम में दोपहर 2 बजे जो है आपको आपके शेयरों को अवश्य शामिल करें। तो भेजते रहिए अपने सवाल भी, और जो भी आपका प्रोग्राम कल का है उसे प्रीपोन या पोस्टपोन कर दीजिए। 2 से 3 के बीच में साथ मिल बैठ करके वीकेंड बनाते हैं, और छोटे शेयर लगा पाएंगे ऊंची छलांग इस थंब के साथ। कल दोपहर 2 बजे जुड़ते हैं आपके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंबाला मैम के पास चलते हैं। और अंबाला मैम, चूँकि बात जिक्र वेदांता का जिक्र छिड़ा है और काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं, मतलब इस पर तो मतलब बहुत ज़्यादा, तो अभी एक बार फिर से आप लगातार आपकी कवरेज चल रही है। मैं चाहूँगा लेवल्स बदलेंगे नहीं होंगे कल से, लेकिन लोग बदल जाते हैं। तो वेदांता पावर, वेदांता स्टील और एल्युमिनियम को लेकर के लेवल्स के साथ संक्षिप्त टिप्पणी जानना चाहेंगे। ओके, सिर्फ एक स्टेटमेंट पहले मैं दूंगी। काश में टीचर होती है और जो सवाल पूछते हैं ना वो लोग, और जो अभी भी उसी भूमिका में हैं आप, ज्यादा अंतर नहीं है, आप परेशान मत होइए। नहीं, फिर भी अभी हम डिजिटली हैं उस भूमिका में। अगर क्लास में होते ना लिटरली मार खाते थे लोग, मैं सच बोल रही हूँ ये बात। बिकॉज भाई साहब अच्छा हुआ कि जूम पे होते हैं कार्यक्रम, स्टूडियो में पहले की तरह नहीं होते हैं, वरना तो फिर अच्छा इस डर के माहौल में भी सर कमेंट्स क्या आते हैं कि विपुल जी अंबाला मैम को बोलने नहीं देते। कल मैंने देखा, बोलने नहीं देते तब तो पिटाई तक बात आ गई, बोलने देते। कल कह रहे रचित जी को ज्यादा बोलने देते हैं, अंबाला मैम को कम बोलने देते।
मतलब ये ठीक है। एक अपने में ऐसी बात है कि अगर बोलने देते ना तो ठीक है। ऐसे लट लेके यस बैठती मैम, यस मैम, बोले हाँ आप बताओ। विपुल जी, आप लोगों ने एक शो किया था जिसमें डीमर्जर के बाद सारे स्टॉक्स कवर हाँ, किए बिल्कुल, थे। बिल्कुल, समय बिल्कुल। रहते हिम्मत करके मैंने वो सभी स्टॉक्स, जबकि कोई चार्ट नहीं था, वैल्यूएशन समझ में आती है ना, तब रिकमेंडेशन दी। ऊपर जाने के बाद में पूरा प्रॉपर्ली बताया कि यहाँ से ट्रेल कर लेना, अगर इतना इतना व्यू है 6 महीने के लिए, चुपचाप कुंडली बांधो और बैठ जाओ, अच्छे स्टॉक्स है। इसके बीच में भी अजीबोगरीब लोग मेरे को कमेंट करे, मेरे को बहुत गुस्सा आई थी इस बात पे। नहीं, गुस्सा कि- मत हुआ कीजिए मैम, जाने दीजिए, माफ कर दीजिए जी। हाँ, मतलब ऐसे आप लेट थे, आप लेट आए, आपकी गलती है, ट्रेन तो पहले से चालू थी ना। एनीवेज, अब जब है, अभी यहाँ पर 39, हम वीओजी वेदांता ऑयल एंड गैस की बात करते हैं कि यहाँ पर अभी 39.23 के आसपास का भाव है। मिल जाए तो बेहतर है। आपको हंस रहे हैं आप लोग अभी भी। मैं इसलिए मिल हंस रहा जाए हूँ ना, अगर आपको तो अभी 30 कुछ रुपए नहीं होता, आपने तो, आप तो टिप्पणियां पढ़ती नहीं है, मुझे तो नार्सिस्ट और क्या क्या बोला गया है तो ठीक है, चलता रहता है। यस मैम, अच्छा अब रशीद सर आप एक लाइन बोलिए। नहीं, मेरे को मैसेज आते हैं तो मैं उस पर, ठीक है, हम अभी स्टॉक्स पर आ जाते हैं जो क्या रशीद सर कुछ कहना चाहते हैं, 10 सेकंड सुन लेते हैं, है ना? नहीं सर, मैं तो इतनी सी चीज कहना चाहूंगा कि ये ना बहुत तो अभी आपका VOGL इज ट्रेडिंग एट अब जी जी, चलिए आप कुछ बोल रहे थे, कंप्लीट कर लीजिए सर, बहुत सही सर, बहुत ही पर्सनल कमेंट हो गया, मतलब क्लोज टू आप लोग 39, सिक्का उछाल लीजिए पहले एक बार तो। एक्सपोजर पर टॉस करके डिसाइड कर लीजिए। चलिए अंबाला मैम कोई बोल, वेदांता ऑयल एंड गैस 39, ठीक है मैम, यस मैम। वेदांता ऑयल एंड गैस को 39 के आसपास आधा बाय कर सकते हैं। रिमेनिंग आप बचा के रखो, या तो ब्रेकआउट आपको 41 का मिल जाए, अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लो 6 महीने की, तो ये सारे स्टॉक्स पर, या फिर 35 के भी मिले तो भी ऐड करिएगा। और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस आपका रहेगा वो क्लोजिंग गेस 29.50 का है। आपके टारगेट स्टार्ट होंगे 50 से अप टू 60 अगर आप 6 महीने का नजरिया ले रहे हो VOGL में, और अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड करना चाहते हो तो यू कैन हैव 85 also टारगेट है, एंड हैपनिंग गुड ऑन दिस काउंटर्स। अब बात करते हैं DSL, जो कि आज की डेट में थोड़ा सा रिकवर करते हुए दिख रहा है, लेकिन मैं चाह रही थी कि आपको 32 से 31 रुपए के आसपास, 32 से 30 की रेंज में मिले। आज का थोड़ा बहुत वेट करते हैं, देखते हैं कि अगर आपको ये अगले हफ्ते तक भी 32-30 इस रेंज में मिल जाए तो बढ़िया एंट्री हो सकती है। हालांकि जब पास से उनको भर भर के घबरा कर बेचने की जरूरत नहीं है, 6 महीने के हिसाब से होल्ड कर जाओ, पैसा होता है ऐसी जगह पर। और 25 का स्टॉप लॉस आप मान के चलेगा कि आपको मेंटेन करना है। VAML वेदांता एल्यूमिनियम कल भी बाय दिया था, आज फिर से बाय की ही सलाह दूंगी आपको, लगभग 4.5 पर। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर एज ऑफ यहाँ भी खरीदो, 100 पर आए तो भी खरीदिए। स्टॉप लॉस आपका 370 कर रखिएगा, और फिर टारगेट होंगे 520 से 600 तक मिनिमम। 6 महीने का ही व्यू आपका यहाँ पर भी है। जी मैम, ठीक, ये बात यहाँ पर निकल गई। ये एक भी शेयर हम नहीं दे पाए ऑन एयर, कुछ लगता है कुछ क्या ही कहा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर जरा देखिए, जरा पेटीएम पे जरा बातचीत करना चाहेंगे आपसे। एक पेटीएम ले लीजिए, एक MRPL ले लीजिए, दोनों ही अच्छे मोमेंटम में है। पेटीएम पे आपके पहले भी कवरेज रही है 1300 के आसपास अभी चलता हुआ। क्या करना चाहिए सर, पहले पेटीएम और फिर MRPL? प्रदीप सर, प्रदीप सर आवाज मिल रही है आपको? जी जी सर, तो अभी पेटीएम सर जिस तरीके का सिचुएशन है यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि 1316 के आसपास का भी प्राइस है, बने रहना चाहिए। 1050 के आसपास का बहुत एक टाइट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। नेक्स्ट टारगेट आपको यहाँ से ऑलमोस्ट 1450 से 1500 तक शॉर्ट टाइम में आते हुए दिखाई देंगे। जैसे जैसे अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आएंगे, स्टॉक पे आपको एक सेलिंग प्रेशर भी बनते हुए दिखाई देंगे। तो इसी वजह से एक बार आपको 1450 से 1500 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाइंग अभी मैं इस काउंटर पे नहीं देने वाला, क्योंकि फ्रेश बाइंग के लिए मुझे लग रहा है कि एक बढ़िया जोन 950 1050 के जोन था, अभी वो नहीं। सेकंड सर कौन सा स्टॉक बताया आपने? पेटीएम मैंने बोला था, एक MRPL बोला था। एमआरपीएल विपुल जी अभी बने रहना चाहिए। 157 के आसपास का प्राइस चल रहा है, 142 का स्टॉप लॉस रहेगा, 177 से 180 पॉसिबल है। 180 के ऊपर सस्टेन होने में एक बार 210 से 15 तक मूव आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो फिलहाल अभी होल्ड करने का सलाह रहेगा। इंटरेस्टिंग लेवल पे है, फ्रेश बाय करके भी जा सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है, 142 के लेवल पे ही है। तो क्योंकि 142 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे तो आपको 190 से 200 का भी मूव आते हुए दिखाई देंगे। सो हम फ्रेश बाय भी करके जा सकते हैं पर्टिकुलर स्टॉक। चलिए, ये बात था MRPL को लेकर के। ये आ रही है चीज़ें, चली जा रही है, मतलब पीसा की टीम प्लीज़ इसको ठीक कीजिए, मतलब क्या समस्या क्या आ रही है। और इसका टारगेट क्या बताया सर आपने?
सर टारगेट पहले मैंने बताया 170 के लेवल पे क्रॉस होने पे एक बार आपको 190, उसके बाद 210 तक भी मूव मिलेंगे। स्टॉप लॉस तीनों टारगेट के लिए सेम ही रहेगा 142। 170 190 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। करीब 6% की तेजी 158 के आसपास अभी देखने को मिल रहा है और इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ अभी लेके जा सकते हैं सर। सर ये व्यू थोड़ा मुझे लग रहा है कि एक क्वार्टर का है, तो अगर किसी के पास 3 महीना है और आप 142 का लॉस अगर इतना झेल पाएंगे ये जान के, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल आप लेके जा सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल गई। अच्छा प्रदीप सर, आजकल आप उतने कन्विक्शन से नहीं बोलते हैं पहले जितना, आप मतलब जो एक बोल्ड व्यू आपका रहता था। द थिंग इज कि सर कुछ कॉल्स क्या है यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है वो ऑलरेडी क्लाइंट के पोर्टफोलियो में है। अब मैं परफॉर्मेंस शेयर करता भी नहीं हूँ, एंड जो कॉल क्लाइंटों को दिया है वो मैं यहाँ पे डिस्कस, क्योंकि सेबी का रेगुलेशन है तो इसीलिए ना मैं अवॉइड ही कर जाता हूँ वो टॉपिक को डिस्कशन करना। हाँ तो ये बोल दीजिए क्लाइंट के पास है, अवॉइड कर दी तो हमें तो अगले क्योंकि मैं फिर आपसे ही सुनना चाह रहा था ना, तो अगर आप कर देंगे तो मैं फिर उस पर रिव्यू जो है अंशु सर के लिए। अंशु सर, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और MRPL पे मैं आपका भी व्यू जानना चाहूँगा। दूसरा दिन है, तीसरा दिन ये जो मोमेंटम दिखा रहा है क्रूड के नीचे आने के बाद, क्या कोई रिस्क लिया जा सकता है या अभी अवॉइड करें? आपका व्यू क्या रहेगा? अच्छा देखिए, MRPL पिछले 10 हफ्ते में 32% करेक्ट हुआ है, उसके बाद डबल बॉटम बनाने की कोशिश है। आज राइट एट फॉलिंग 50 डे मूविंग एवरेज है जो कि 45 डिग्री पे है, तो मेरे को 45 डिग्री मूविंग एवरेज बिल्कुल नहीं समझ में आते, वहां से फेलियर के चांसेस हाई होते हैं। तो MRPL तो मैं अवॉइड करके चलूंगा। ओलेक्ट्रा जरूर मेरे को तेज लग रहा है, थीम भी अच्छी है, लास्ट टाइम एक बार ब्रेकआउट फेल किया है 1519 पे, सेकंड अटेम्प्ट कर रहा है, जो लो था लिक्विडेशन का उसको स्वीप करके ऊपर आ रहा है। 1450 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो ये फिर सेकंड अटेम्प्ट करने जाएगा 1515 1520 की जोन में। तो एक बार के लिए ओलेक्ट्रा भले ट्राई कर लें, MRPL नहीं समझ में आ रहा। ठीक है सर, ओलेक्ट्रा ट्राई कर सकते हैं और MRPL अभी अवॉइड ही करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर ये मीडिया शेयरों को लेकर के एक छोटी टिप्पणी जानना चाहेंगे। कुछ हलचल हो रही है, जैसे कि NDTV में मोमेंटम है, प्राइम फोकस में मोमेंटम पिछले कई दिनों से है, आज देखा बालाजी भी चल रहा है, तो एक लाइन का अगर कोई टिप्पणी अगर आप कर सकें रचित सर, तो मैं कुछ चल रहा है क्या? और दूसरा जो है मैं जानना चाहूँगा, आपके लिए एक शेयर निकाला था, चलिए उस एक्साइड को लेकर के जरा बताइए सर। ये भी थीम चल रही है बीच बीच में, क्या एक्साइड की रैली जो है वो कंटिन्यू रहेगी? और जियो भी ले लीजिए आप संक्षेप में। सर देखिए, मीडिया इंडस्ट्री में वैसे स्टीम बहुत ज्यादा बची है नहीं, और हम बहुत बार ये बात कर चुके हैं। इट्स नो मोर अ प्रॉफिट टेकिंग बिजनेस बिकॉज डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज टेकन ओवर द एंटायर सेटअप। पहले हम देखते थे एड्स, अब आप देखिए बड़े बड़े चैनल्सों में बेचारे एक एक दो एड ही रिपीट पे चलते रहते हैं, तो इट्स नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी। चैनल्स बहुत ज्यादा अब पे भी उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जितना हम चैनल चेक करते हैं। इन चैनल्स के अंदर द सैलरी स्ट्रक्चर हैज डिप्लीटेड एंड इट्स क्वाइट अ टैक्सिंग जॉब। तो बहुत ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। जी एंटरटेनमेंट भी आप देखें हायर लेवल्स पे जो मोमेंटम करता दिख रहा था, वो फीफा के कारण दिख रहा था। फीफा भी आप देखें कि क्लोजर के पास आ गया, इफ आई एम करेक्ट, क्वार्टर फाइनल्स पे हम पहुंच चुके हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं ड्राई डाउन होता हुआ दिख रहा है। मीडिया इंडस्ट्री कंप्लीटली एज अ होल आई बिलीव दूर रहना ज्यादा अच्छा लगता है। अब हम जियो फाइनेंस पे आ जाते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंटिन्यूसली हम एक ही चीज कह रहे हैं कि 244 लेवल्स के ऊपर ये सस्टेन करे, उसके बाद आपको एक ट्रेंड चेंजिंग मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। और ये क्लियरली सिर्फ टेक्निकल, सिर्फ चार्टिकल पैटर्न्स के ऊपर है, क्योंकि आप देखिए मई में भी इसने ये अटेम्प्ट किया था, फिर जून में भी किया था, जुलाई 7 को भी एक ट्राई करा, 10th नहीं आ रहा है, अभी मोमेंटम कुछ हो नहीं रहा है। 244 लेवल्स के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करेगा, उसके बाद ही कोई ट्रेंड चेंज होगा, उसके पहले इट्स डूइंग नथिंग। तो कोई ट्रेडिंग बेट तो नहीं बनती, इन्वेस्टर्स होल्ड करके रखें, कोई प्रॉब्लम वाली बात। एक्साइड सर वो रह गया। एक्साइड सर देखिए, ये अब जो पूरा का पूरा एक डेवलपमेंट हमने देखे हैं, और जो अब हमने ऑस्ट्रेलियन बेट्स भी देख ली जिस तरीके से आ रही हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियर। आप पावर जनरेशन करने के बाद उसको स्टोर करेंगे और आगे भी हमारे स्पेस में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं थीम है जो अभी अच्छे से प्ले कर रही है। एक्साइड इन्हीं कारणों से अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से पोजीशन है, हो सकता है आपको 464 और 464 के बाद 490 लेवल्स तक जाता हुआ दिख जाए। एक अच्छा रन अप दिख रहा है। अगर आपके पास पोजीशन है या फ्रेश पोजीशन बना रहे हैं, दोनों ही केसेस में एक स्टॉप लॉस सुझाना चाहूंगा जो कि निकल के आ रहा है 380। तो रिस्क रिवॉर्ड आप अकॉर्डिंगली मैनेज करें। चलिए ठीक,
ये बात यहाँ पर निकल के आई है एक साइड को लेकर के। अब जरा फटाफट चलते हैं अंबाला मैम के पास। लेकिन सर अंशुल सर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक JTL को लेकर के मतलब डिस्क्लोजर के साथ आप अपनी टिप्पणी कर दीजिएगा। हमारे दर्शक एक हैं बहुत देर से परेशान है, कह रहे हैं कि अंशुल सर जाने वाले हैं, प्लीज़ उनसे मेरा सवाल सेलेक्ट कर लीजिए। JTL में टारगेट बता दीजिए, 92 की बाइंग है, 92 बाइंग 81 रुपीज़। अब ये समझ में नहीं आया सर, 92 की खरीद है या कैसे की कह रहे हैं कि, तो सर जरा JTL को देख लीजिएगा। लेकिन अंबाला मैम एक तो आप ले लीजिए नाइका, दूसरा फिर फर्स्ट क्राई, ये दोनों पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे, अभी कैसे देख रही हैं, और अगर समय बच पाए 10 सेकंड में तो ग्रो का भी अगर सिर्फ लेवल पे बात होगी। जी जी, नाइका तो विपुल जी 325 का टारगेट डन एंड डस्टेड है। हाँ। अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आपको करना ही चाहिए, और मैं यहाँ पर आज फ्रेश बाय की सलाह नहीं दूंगी क्योंकि अच्छा खासा मूवमेंट हुआ समथिंग फ्रॉम 287, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो, दोबारा री एंट्री की कहीं पर जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे। या फिर ये उनके लिए जो स्विंग ट्रेड करते हैं 1 महीने में हुआ है सब कुछ, या फिर 29 दिन, या फिर उनके लिए जो कि लोग सेकंड टारगेट का होल्ड करना चाह रहे हैं, क्योंकि 370 भी मैंने ही दिया है। तो अगर आप उस लेवल का वेट करना चाह रहे हो तो 310 पर यू शुड हैव योर ट्रेलिंग, फ्रेश बाय आज नहीं। और दूसरा आपने ग्रो बताया था, राइट? हाँ, ब्रेन बीज भी बोला था, फर्स्ट क्राई। जी दूसरा ग्रो अभी जैसा है इस करंट प्राइस के पास में एक बार रिस्क लेना चाहिए क्योंकि बेटर एंट्री बन सकती है ये। तो 199 समथिंग करंट प्राइस बाय, good to maintain your stop loss at 170, but keep in mind your first target gonna be at 210, second 240। तो रिस्क रिवॉर्ड के मामले में पहले टारगेट पर अभी भी एग्जैक्टली बहुत अच्छी बात नहीं बनेगी। अगर आपको वाइबल लगे तो एंट्री करो, अगर बाद में आप मिनन करते हो, नैगिंग करते हो तो छोड़ दो। चलिए ठीक है। ब्रेन बीज रह गया, चलिए आ गया स्क्रीन पर 199 के आसपास चल रहा है। चलिए समय थोड़ा सा कम है, ब्रेन बीज रह गया। अंशु सर आप देख लीजिए जरा ब्रेन बीज को लेकर के क्या व्यू रहेगी। एक JTL पे टिप्पणी, और आपको चूंकि जाना है इसलिए मैंने पहले आपसे टिप्पणी ली, डिस्क्लोजर के साथ आप इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। एक और कोई शेयर था लेकिन चलिए पहले इन दो पे टिप्पणी कर दीजिए सर। सर देखिए, फर्स्ट क्राई के साथ हमेशा ही दिक्कत रही है, वनडे वंडर वाले बाउंस बैक बहुत सारे आते हैं फिर फिजल आउट हो जाता है। कल के सेशन में भी नया ऑल टाइम लो, जहां तक मेरे को, हाँ कल भी नया ऑल टाइम लो बना है, वहीं से बाउंस बैक है। 6 दिन में नॉन स्टॉप पिटा था, 240 रुपए से 202 रुपए तक 40 रुपए की पिटाई हुई थी, इसलिए 10 रुपए का बाउंस बैक आ गया है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी MRPL पे भी जैसे हमने बात की थी, फॉलिंग 45 डिग्री मूविंग एवरेज बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है, तो इसमें भी वही है, 218 तक जा सकता है 20 डे मूविंग एवरेज। वहां से अगर रिजेक्शन मिलता है तो फिर एक बार नया लो बना देगा। सेम एज स्विगी, हमेशा वनडे वंडर्स आते हैं और उसके बाद नया ऑल टाइम लो बन जाता है। तो ये ऑल टाइम लो वाले काउंटर बाउंस बैक नहीं प्ले करना चाहिए, कंप्लीटली अवॉइड कर दीजिए। JTL इंडस्ट्री पे बार बार सवाल आ रहा है सर। JTL इंडस्ट्री में इनका 91 पता नहीं क्यों लिखे, क्योंकि 91 गया, वो मेरे ख्याल से 81 होगा। 81 और 92 दो नंबर इन्होंने मेंशन किए हैं, तो हो सकता है 92 के टारगेट जानना चाह रहे हो या 81 की इनकी खरीद हो, तो जो भी है सर। हाँ मतलब क्या करें अभी जी। नहीं सर, ये मैंने ही बाय दिया है 81 रुपीज में, 92 के टारगेट के लिए बाय दिया है। तो हाँ, तो यही होगा फिर, उन्होंने 92 81 दो बार। जी ठीक है। आप तीसरी चीज नोट करना भूल गए, वो है स्टॉप लॉस। बिना उसके आप ट्रेड ले रहे हैं तो मेरा आपको क्लियर सजेशन है, आपको इमीडिएटली पूरा अपना पोर्टफोलियो लिक्विडेट करके म्यूचुअल फंड में चले जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप नीचे की गहराई नहीं देखेंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर देख के चढ़ जाएंगे तो अंत में आप गड्ढे के अंदर नहीं, खाई के अंदर गिरेंगे। तो नीचे पहले, सबसे पहले जो नोट करना होता है वो स्टॉप लॉस होता है, उसके बाद बाई प्राइस, उसके बाद टारगेट नोट ना भी करें तो जहां मन हो वहां निकल जाएंगे। स्टॉप लॉस आपको क्लियरली मेंटेन करना है 74 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस पे नीचे में, और 92 रुपीज आते हुए दिख रहा है। ब्रेकआउट से थोड़ा नीचे घूम रहा है, बट किसी तरह का वॉल्यूम लिक्विडेशन में, मतलब डाउन मूव में वॉल्यूम नहीं है, तो ये ब्रेकआउट के पास की वॉलेटिलिटी है। 74 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस मैंडेटरी ले लें, 92 रुपए जाते हुए दिख रहा है। ठीक। डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से। सर इंडेक्स स्टॉक जिस पे भी बात हुई है, कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन कंपनी क्लाइंट के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने इस कार्यक्रम में अपनी राय देने के लिए। चलिए बहुत शानदार। चलिए सर आपके लिए 2 काउंटर दे दीजिए, इस सेगमेंट को समाप्त करते हैं। उसके बाद अगले सेगमेंट का आगाज रचित सर से करेंगे। प्रदीप सर बताइए जरा, क्यूपिड और CDSL, इन दो पे आपकी राय क्या, मतलब राय रहेगी, क्योंकि लगातार भाई साहब इसकी रफ्तार तो थमने का नाम नहीं ले रही है, और CDSL भी ले लीजिए 220 के आसपास है अभी चलता हुआ। क्या टिप्पणी आपकी?
बिल्कुल जी, सीडीएसएल का जो बिजनेस मॉडल है, ये बिजनेस मॉडल बहुत ही बढ़िया है और इसमें आपको एक सस्टेनेबल ग्रोथ कमिंग फ्यूचर में भी आते हुए दिखाई देंगे। टारगेट रहेंगे यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 1700 एंड अबोव बने रहना चाहिए अगर किसी के पास पोर्टफोलियो में है तो। क्यूपिड का टारगेट रहेगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 320 से 350, 350 नेक्स्ट 1.5 से 2 साल का टाइम फ्रेम रहेगा। लेकिन अभी बाइंग जोन में नहीं है, बहुत ओवर वैल्यूड लग रहा है। कभी भी करेक्शंस मिलती है बिलो 180, उस टाइम पे आपको एक बार रिव्यू करके उस टाइम पे देखना चाहिए। बाय फ्रेश बाय कॉल नहीं रहेगा, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग में है आप बने रहिए। 350 तक मूव 2028 से पहले पहले आपको आते हुए दिखाई देंगे। चलिए, इसी के साथ इस सेगमेंट को तो समाप्त कर रहे हैं, लेकिन जरा फटाफट एक रिएक्शन आप सभी दर्शकों, सभी एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे। मैं नाम ले रहा हूं सर, बताइए क्या आज कुछ इनमें से जो आपको अच्छा लग रहा हो कि अगले हफ्ते के लिए खरीदा जा सकता है या फिर अभी कुछ दिन के लिए खरीदा जा सकता है? अदानी एनर्जी, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एनर्जी सोल्यूशन, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, कल्याण ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड, पीसी ज्वेलर्स, आरबीजी, केपीआईटी टेक, स्काई गोल्ड, जेएनके बैंक, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता एल्यूमिनियम, पेटीएम, एमआरपीएल, ओलेक्ट्रा ग्रीन, जियो फाइनेंशियल, एक्साइड, नाइका, ग्रो, सीडीएसएल, फर्स्ट क्राइस, जेटीएल और क्यूपिड। किसी में आपको लग रहा है प्रदीप सर जो आज खरीदा जा सकता हो? बिल्कुल जी, आज खरीदने के लिए मुझे ग्रो लग रहा है और जियो फाइनेंस भी अच्छा लग रहा है। ग्रो भी ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे, जियो फाइनेंस भी ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे। और एक डीप में जेएनके बैंक के साथ मैं जाना पसंद करूंगा, 225-30 तक मूव आपको आते हुए दिखाई देंगे। ठीक, रचित सर, इनमें से कोई है या नाम रिपीट करना? सर जेएनके बैंक। जेएनके बैंक, बहुत शानदार सर। चलिए ठीक है। अंबाला मैम, आपका कोई नाम दोबारा रिपीट बोलना है? बहुत शानदार मैम। चलिए, कंसंट्रेशन आपका ही गड़बड़ है, बाकी सबका ठीक है। नहीं रहने दीजिए, फाइंड आउट कर ही लिया। वन इज एटीजी, देयर टू, बाकी मैं सोच रही थी और लिस्ट में से कुछ मैं बता देता हूँ फिर से। नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आधे अधूरे मन से नहीं। अदानी एनर्जी, अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, कल्याण ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड, पीसी ज्वेलर्स, आरबीजी, केपीआईटी टेक, स्काई गोल्ड, जेएनके बैंक, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल, वेदांता एल्यूमिनियम, पेटीएम, एमआरपीएल, ओलेक्ट्रा ग्रीन, जियो फाइनेंशियल, एक्साइड, नाइका, ग्रो, सीडीएसएल, फर्स्ट क्राइस, जेटीएल, क्यूपिड। ओके, एटीजीएल, सेनको, न्यूजेन, एमआरपीएल। ठीक है, चलिए तो इस सेगमेंट को यहीं पर करेंगे समाप्त। अगले सेगमेंट की करते हैं तैयारी।